प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की के अभियानों का लिया जाएगा रिव्यू। जेपी नड्डा ने बीते महीने न्यास महाराजगंज में युवक की पीट कर हत्या। लड़की भगाने के आरोप में दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। परिजनों ने 2 आरोपी गिरफ्तार। भाई दूज नौतन में गोरखा समुदाय ने बनाया भाई दूज। बहनों ने भाइयों को लगाया सतरंगी टीका। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में रणनीति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को दिल्ली में बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले महीने ही अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की थी। इसके बाद ये कार्यकारिणी की पहली बैठक है, क्योंकि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली से बाहर किसी चुनावी राज्य में करती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण और प्रोटोकॉल्स को देखते हुए इस बार भी दिल्ली में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। कार्यकारिणी बैठक के एजेंडे के बारे में राष्ट्रपति का संबोधन। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में भाइयों बहनों केवल और केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। कितने बन पाए थे? 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज। और भाइयों बहनों, अभी तो हमारी सरकार का 5 साल पूरा नहीं हुआ और इन 5 वर्षों में ही आप याद करना, हम सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। कार्य की स्पीड आप देख सकते हैं। 70 वर्ष लग गए, केवल 12 मेडिकल कॉलेज आ पाए थे प्रदेश में। लेकिन 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश को 58 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है, जिसमें से 32 मेडिकल कॉलेज पे वर्तमान में कार्य चल रहा है और शेष मेडिकल कॉलेजेस पर हम लोग योजना लेकर के आ गए हैं। बहुत शीघ्र उस कार्यक्रम को भी लेकर के आगे। प्रतिबंध के बावजूद दिवाली पर लोग पटाखों को चलाने से माने नहीं। नतीजन हवा में प्रदूषण घुल गया है। खासकर दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी में तो पटाखों से निकले धुएं ने सांस लेने लायक हवा को भी नहीं छोड़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने सबसे खतरनाक लेवल 400 अंक को पार कर चुका है। यूपी में नोएडा सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर बना हुआ है। वाराणसी की हवा सबसे साफ है। कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में भी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर AQI 200 के ऊपर है, जिसे पुअर की कैटेगरी में डाला गया है। वाराणसी के बढ़े प्रदूषण में धूल कणों की मात्रा सबसे ज्यादा है। यहाँ पर भारी प्रदूषकों PM10 कणों की मात्रा अधिकतम 500 अंक तक गई। इसके पीछे वाराणसी में सड़क निर्माण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव न किया जाना प्रमुख कारण है। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल बॉर्डर के सरहद क्षेत्र में भाईदूज पर्व का उल्लास देखने को मिला। यहां के नौतनवा में गोरखा समुदाय के लोगों ने भाईदूज का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस दौरान बहनों ने रीति रिवाजों के साथ भाइयों को 7 रंगों का टीका लगाकर आरती उतारी और लंबी उम्र की कामना की।
उनके स्वस्थ रहने की कामना की। इस पर भाइयों ने बहनों का हमेशा ख्याल रखने का आशीर्वाद दिया और वचन दिया। साथ ही साथ बहनों को उनके मनपसंद उपहार दिए। आगामी छठ त्योहार को लेकर लोगों में अभी से ही काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी पूजा करने वाले छठ घाट पर बेदी बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगरपालिका परिषद नगर में राम मनोहर लोहिया का छठ घाट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस घाट को आकर्षक बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर नौतनवा नगर अध्यक्ष गुड्डू खान ने 3 शिलाओं में शंख बनवाए हैं। नौतनवा नगर अध्यक्ष गुड्डू खान ने छठ घाट का निरीक्षण किया और बताया कि इस बार छठ का त्योहार काफी मायने रखता है। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले 4 घाट थे, अब 3 घाट हो गए जब से रेलवे ने मना कर दिया। तीनों घाटों पे युद्ध स्तर से हमारी कल से तैयारी चलेगी। साफ सफाई से लेकर लाइटिंग से लेकर और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा कराई जाएगी। आज राम मनोहर लोहिया में जो छठ निरीक्षण करने हम आए तो यहाँ एक आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। हमने 3 शंख यहाँ लगवाए और उसके बाद चारों तरफ से रेलिंग लगवाकर इस घाट को और सुशोभित और अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। कौशांबी के सैनी कोतवाली क्षेत्र में अजूहा हाईवे स्थित पुलिस चौकी मोड़ के पास प्रयागराज जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। अचानक सड़क ब्रेकर से उछलकर टूरिस्ट बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर को तोड़ते हुए नाले में जा घुसी। हादसे में दर्जनों यात्रियों को चोट आई। रोने चीखने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकाला गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सभी यात्री अजमेर शरीफ के दर्शन करके वापस अपने घर कोलकाता जा रहे थे। कानपुर देहात के रसूलाबाद के तिस्ती चौकी के पास रसूलपुर रोड मक्का निवादा के सामने एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त की। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अकौढ़िया के सौरभ यादव के रूप में हुई है। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया था। जनपद के मंगलपुर थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव में खेत पर महिला का शव मिलने से कोहराम मच गया। मृतका अमित संखवार की पत्नी पूजा थी, जो करीब 4 दिन पहले घर से लापता हुई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। शनिवार सुबह कलेनापुर नहर के पास बाजरे के खेत में महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। इससे परिजनों में चीख पुकार मच गई। मौके पर आला अधिकारियों के साथ थाना पुलिस ने छानबीन शुरू की तो वहीं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया है कि बाजरे के खेत में शव बरामद हुआ है, जिसका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के पति का आरोप है कि गांव में ही उसका झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई और शव बाजरे के खेत में फेंका गया। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की है। पुलिस अधीक्षक ने मामले के जल्द खुलासे के आदेश भी दिए हैं। थाना लेलापुर क्षेत्र के कलेनापुर गांव में खेत में एक महिला की डेड बॉडी मिली है और उसकी हत्या करके यहाँ सबको डाला गया है। जो महिला के पति हैं उन्होंने पुरानी रंजिश में घटना कार्यक्रम बताया है और 6 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी है। इस सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और यूपी के जालौन से खबर, यमुना नदी में डूबने से अधेड़ की मृत्यु। यमुना नदी में नहाते समय गिरा अधेड़। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सिरसकलार थाना क्षेत्र के कोड़ा रही घाट का यह मामला है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद रुख करेंगे उत्तराखंड। अब रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर।
उत्तराखंड 4 धामों में प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भैया दूज वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में समाधि पूजा प्रक्रिया के पश्चात विधि विधान से शीतकाल हेतु बंद हो गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रातः 6 बजे पुजारी बागेशलिंग ने केदारनाथ धाम के दिक्पाल भगवान भैरवनाथ जी का आह्वान कर धर्माचार्यों की उपस्थिति में स्वयंभू शिवलिंग को विभूति तथा शुष्क फूलों से ढककर समाधि रूप में विराजमान किया। ठीक सुबह 8 बजे मुख्य द्वार के कपाट शीतकाल हेतु बंद कर दिए गए। बर्फ की चादर ओढ़े केदारनाथ धाम से पंचमुखी डोली ने सेना के बैंड बाजों की भक्तिमय धुनों के बीच मंदिर की परिक्रमा कर विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकेश्वर मंदिर उखीमठ हेतु प्रस्थान किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित नेताओं ने धामों के कपाट बंद होने पर शुभकामनाएं भी दी। भाई दूज के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद शनिदेव की अगुवाई में मां यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास खुशी मठ के लिए रवाना हुई। आज से शीतकाल में 6 माह तक मां यमुना के दर्शन करके शीतकालीन प्रवास खुशी मठ में ही होंगे। पौराणिक परंपरा अनुसार यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की तथा यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद दोपहर 12:15 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम से शनिदेव की अगुवाई में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर अपने शीतकालीन प्रवास खुशी मठ के लिए रवाना हुई। अब शीतकाल में 6 माह तक मां यमुना की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवास खुशी मठ में होगी। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर, आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड शांति कुंज में पूजा अर्चना के बाद वे बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, उत्तराखंड के कल्चर व संस्कृति को जानेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां पर्यटकों के साथ साथ मंत्रियों को भी खूब लुभाती हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मंत्री ने भी उत्तराखंड का रुख कर यहां के चारों धाम के प्रति अपनी आस्था जताई। कांग्रेस नेता सागर मनवाल ने कहा कि उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार 5 बार विधायक रहने वाले छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री आज देहरादून आएंगे। हम लोग शांति कुंज जाएंगे, शांति कुंज के बाद बद्रीनाथ जाएंगे कल, उसके बाद आप आ जाएंगे। इसके पास आशीर्वाद लेने आए हैं। अभी आया हूँ, उतरा हूँ। कल बताएंगे क्या अच्छा छत्तीसगढ़ अच्छा है कि उत्तराखंड अच्छा है। कवासी लखमा जी हमारे जो मंत्री हैं वहाँ पर आबकारी और उद्योग के 5 बार के विधायक हैं और वो उनका उत्तराखंड में दौरा हुआ है। और जैसे कि अभी हरिद्वार दौरे पे हैं वो, उसके बाद उत्तराखंड में कई शीर्ष नेताओं से मिलेंगे और उत्तराखंड की पूरी जानकारी। कल बद्रीनाथ केदारनाथ का भी उनकी जो प्लानिंग है वो चल रही है वहाँ जाने की, और उत्तराखंड के बारे में वो जानकारी देंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के पूर्व प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि पंजाब में जो कुछ परिवर्तन हुआ है वो मेरे समय में हुआ है और इस सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। दरअसल हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस पत्र का जवाब देते हुए कहा है जिसमें कैप्टन ने लिखा था कि हरीश रावत को इंपॉर्टेंस दी गई है। हरीश रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लीडरशिप में कोई फैसला नहीं लिया है, मैंने समझा और आवश्यक समझा फैसला लिया। हरीश रावत ने कहा कि अगर फैसले ठीक होते हैं तो लीडरशिप का है और अगर फैसले कुछ भी गलत होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार के दबाव में है और कैप्टन ने एक अनिष्टकारी फैसला लिया है जो पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए गलत है। या तो किसी बहुत बड़े दबाव में है कि उन्होंने इतना एक ऐसा निर्णय लिया जो उन पर ही धब्बा लगाता है। उनको पार्टी के साथ रहना चाहता है, जिस पार्टी ने 9.5 साल आपको मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, MP बनाया, डिप्टी लीडर बनाया लोकसभा के अंदर। तो आपको यदि कुछ समय पार्टी ने विश्राम दे दिया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बगावत करें। यदि सबकी यही धारणा रहेगी तो फिर राजनीति में कभी स्थिरता आ ही नहीं पाएगी। बदलाव होते हैं और यदि कांग्रेस ने वहाँ पर कुछ परिवर्तन किए हैं
तो उन परिवर्तनों को सपोर्ट करना चाहिए था। यदि सपोर्ट नहीं कर सकते चुप रहना चाहिए था। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम उत्तराखंड की ओर से राजधानी देहरादून में आगामी 15 नवंबर को विशाल रैली का आह्वान किया गया है। ये संगठन पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन करता रहा है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्युली ने बताया कि इस रैली में केंद्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के सभी मान्यता प्राप्त संगठनों के कर्मचारी और अधिकारी भी भाग लेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी 15 नवंबर 2021 को परेड ग्राउंड से सचिवालय तक एक रैली होगी, जिसमें 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त उत्तराखंड के 80,000 कर्मचारियों को आह्वान किया गया है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री विजय कुमार बंधु, वो इसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं मंजीत पटेल जी उसमें होंगे और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष महामंत्री इसमें होंगे। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस को, हमारे संगठन को लगभग 50 से अधिक उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। और हम पिछले 3 सालों से उत्तराखंड के जनपदों में जाकर, विभिन्न ब्लॉकों में जाकर हमने एनएमओपीएस के संगठन के बैनर के तले कर्मचारियों को जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा आध्यात्मिक दौरा ही था। उन्होंने किसी भी तरह की कोई राजनीतिक बात केदारनाथ से नहीं कही और न ही गर्भगृह में पूजा कर कोई नियम तोड़ा है। पीएम मोदी ने केदारनाथ में जो भी किया है वो सब नियमों के आधार पर ही किया गया है। नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी आती है, इसीलिए वो मोदी पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम पर भी टिप्पणी करना ये कांग्रेस की हताशा और निराशा को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर आज केदारनाथ में वहां के पंडित पुरोहितों को, वहां के स्थानीय जनता को संबोधित किया, तो कोई राजनीतिक बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह तो नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस का नाम लिया, ना ही किसी राजनीतिक दल का नाम लिया। कोई एक राजनीतिक बात तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं की, तो फिर कांग्रेस को ये कहां से राजनीति लगती है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अध्यात्म की बात की, धर्म की बात की। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में दीपावली के दिन पटाखे जला रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और झगड़े को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत ही हालात को काबू में किया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ड्रोन कैमरे से मकानों की छतों पर जमा ईंट पत्थरों की निगरानी कर रही है और मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि छतों से ईंट पत्थरों को हटा लें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ हरिद्वार स्थित मां मनसा देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन कर मां का आशीर्वाद लिया। विधायक राठौड़ मनसा देवी रोपवे से मंदिर पहुंचे और मां मनसा देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना से उनका आशीर्वाद एक औषधि की तरह काम करता है, जो हमें हर बुराई से लड़ने के लिए साहस देता है। पूजा अर्चना करने की दृष्टि से संगठन और सरकार ने जो जिम्मेदारी लगाई है, उसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक संदेश देश और दुनिया में देने का काम करेंगे। मैं अपने सभी भक्तगणों का मां मनसा के उस मंदिर पर उसके विराट रूप का दर्शन करते हुए भगवान शिव के उस केदारनाथ जी के दर्शनों के जो लाभ लोगों को मिलेंगे, वो वर्चुअल मीडिया के माध्यम से हम एक नया जो संदेश दे रहे हैं वो देश और दुनिया में संदेश जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।